Very good morning, my dear students. Now we are going to study. Our topic name is mineral. As you all know, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स थे बच्चे, वो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं. इस पर्टिकुलर क्लास में हम मिनरल टॉपिक पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें मिनरल्स के बारे में पता हो. मिनरल्स क्या है वो पता हो, उनकी क्या फंक्शनिंग है वो पता हो, हमारी बॉडी में उनका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है वो हमें पता हो, और कौन से सोर्सेज से हमें मिनरल्स मिलते हैं वो हमें पता हो. अगर हमें ये सब चीज़ों का एक ब्रीफ आइडिया हो जाता है, इसका एक एलिमेंट्री आइडिया हो जाता है, तो हम इन चीज़ों को इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो बच्चे, अगर हम मिनरल्स की बात करें तो हमें अगर मिनरल्स के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले क्या देखना है कि मिनरल्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो बेसिकली क्या काम करेंगे, जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ का काम करेंगे, बॉडी को इफेक्टिवली ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ब्लड को अगर हम देखें तो प्रॉपरली कोगुलेट करने में हेल्प करेंगे, और बाकी मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग में, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में काम करेंगे. ब्लड की अगर मैं बात करूं बच्चे, ब्लड की कोगुलेशन में हेल्प करना, इट मीन्स ब्लड को जमाने में हेल्प करना. बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं. जैसे कि बच्चा, अगर मानो आपको कहीं पे कोई इंजरी हुई, वहाँ पे आपको कट लगा, वहाँ से ब्लड फ्लो होगा. अगर बच्चे जी वहाँ से ब्लड फ्लो होता है और अगर आपकी बॉडी में उसकी कोगुलेशन नहीं हो रही ब्लड की, तो ब्लड तो एक्सेसिव फ्लो होता रहेगा, ब्लड तो एक्सेसिव मैनर में निकलता रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड लॉस हो जाएगा. तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड को कोगुलेट करने का काम करते हैं कि अगर कहीं पे कट लगा, ब्लड वहाँ से फ्लो हुआ, तो आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाए. सो दैट इज़ द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ प्लेटलेट्स. अब उनको ढंग से काम करवाने के लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट इज़ होल सिनेरियो रिगार्डिंग मिनरल्स. अब मैं मिनरल्स के बारे में पढ़ूँ तो बताऊँ अगर आपको स्टूडेंट्स, तो हमें कैल्शियम के बारे में पढ़ना है, हमें फॉस्फोरस के बारे में पढ़ना है, हमें आयोडीन के बारे में पढ़ना है, और बच्चा हमें आयरन के बारे में पढ़ना है. तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है. पहले अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, कैल्शियम की और फॉस्फोरस की, ठीक है. सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे बच्चे कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बारे में. तो देखिए, अगर हम कैल्शियम की बात करें और फॉस्फोरस की बात करें तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल हैं, दोनों ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कि अगर आपको टीथ की बेटर ग्रोथ चाहिए, अपने टीथ को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ चाहिए, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक प्रॉपर क्वांटिटी में बॉडी को देना होगा. अब कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आपको कैल्शियम मिलता है. मिल्क से आपको कैल्शियम मिलता है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल से कैल्शियम मिलता है, आपको एग से कैल्शियम मिलता है, इन सब चीज़ों से आपको कैल्शियम मिलता है. अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो मिल्क इज़ अ कंपोनेंट विच विल गिव यू, मिल्क एक ऐसी चीज़ है जिससे कैल्शियम फॉस्फोरस दोनों मिलते हैं. दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपके टीथ और बोन्स की ग्रोथ के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए. दैट्स वाई पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि डेली ड्रिंक वन ग्लास ऑफ मिल्क टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग. तो आपको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए पेरेंट्स हमेशा आपको बोलते हैं कि एक ग्लास डेली आपको मिल्क ड्रिंक करना है. सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि उसमें वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है, जो आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे टीथ बने होते हैं या जो हमारी बोन्स में होता है, इट इज़ कैल्शियम. कैल्शियम के जितने भी सोल्ट्स होंगे वो हमारे टीथ और बोन्स में मिलते हैं, इनसे हमारी टीथ एंड बोन बने होते हैं. सो टीथ एंड बोन्स हमारे कैल्शियम और कैल्शियम के सोल्ट से बनते हैं. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो हमें पढ़ना है आयोडीन के बारे में, एंड देन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आयरन के बारे में. ओके. सो बच्चा, अगर आयोडीन की बात करें तो क्या होता है ना, हमारे नेक के पीछे एक थायराइड ग्लैंड है. वो थायराइड ग्लैंड क्या करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है. उन केमिकल्स को प्रॉपर रिलीज करने के लिए हमें आयोडीन की ज़रूरत है. अगर बच्चे हमारी बॉडी को आयोडीन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, क्या वो प्रॉपर केमिकल रिलीज कर पाएगी? उन्हीं केमिकल्स को बच्चे हार्मोन बोलते हैं. अगर हमारी बॉडी को प्रॉपर आयोडीन नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट में अपने हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाएगी, और अगर वो प्रॉपर अमाउंट में केमिकल रिलीज नहीं कर पाएगी तो हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी.
सो स्टूडेंट्स, अगर उसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को एक प्रॉपर वे में आयोडीन का अमाउंट देना है। अब आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है, अगर हम डेली अपनी डाइट की बात करें तो हमारी वेजिटेबल्स में जितनी भी डिशेस घर पे बनती है हर किसी के अंदर सॉल्ट होता है। सोल्ट इज एन आयोडाइज सोल्ट। आयोडाइज सोल्ट मतलब वो आप नमक के अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन क्यों ज़रूरी है, ताकि आपके जो ग्लैंड है वो ग्लैंड क्या कर पाए, वो ग्लैंड प्रॉपर्ली, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर्ली केमिकल को रिलीज कर पाए। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी ना स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, आपको एक डिसीज हो जाएगा, एंड द नेम ऑफ द डिसीज इज गोइटर, GOITR, गोइटर। गोइटर में क्या होता है बेसिकली, अगर आपने देखा भी हो, आप गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे गोइटर, तो आप गोइटर पिक्स अगर आप इस तरह से कुछ भी सर्च करेंगे, वट यू विल गेट, आप देखेंगे कि कुछ पर्सन्स खुलेंगे जिनकी नेक जो होगी पूरी तरह से स्वेलो होगी, पूरी नेक जो है वो स्वेलो हो जाती है, पूरा ये यहाँ से स्वेल हो जाता है नेक वाला एरिया, वो होता है गॉइटर की प्रॉब्लम में। और गॉइटर होता है जब आपकी बॉडी को प्रॉपरली आयोडीन वाली चीज़ें नहीं मिल रही, ऐसी प्रॉपर आप डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे जिसके अंदर आयोडीन है। सो आयोडीन का ये फंक्शन है इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ से मिलता है, आपको वेजिटेबल से, फ्रूट से, और डेली यूज़ में आप कॉमन सॉल्ट लेते हैं उसके अंदर भी आपको आयोडीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो मिनरल है दैट इज बच्चा आयरन। आयरन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड के अंदर आयरन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात सुनिए, होता क्या है, देखो आपका ब्लड रेड कलर का होता है, वाइट इज रेड क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है HB मतलब हीमोग्लोबिन। आपके ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपका ब्लड रेड कलर का है। अब होता क्या है बच्चे, अगर हीमोग्लोबिन है वो आयरन को अपने साथ बाइंड करता है, तो हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करता है, आयरन से, और वो फिर आपकी बॉडी में क्या करता है, फ्लो करता है। सो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी लिखी है, आयरन इज इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्यों है आयरन, क्योंकि आयरन इज बाइंडेड टू द हीमोग्लोबिन। अब एक बात सुनना ध्यान से, अगर एक बच्चा मतलब टीन एज में अगर हम बात करें, स्टूडेंट एज में अगर बच्चा बहुत लेथार्जिक फील करता है, बहुत लेजी फील करता है, बहुत टायर्ड फील करता है, तो आप अगर डॉक्टर के पास विजिट करेंगे एंड डॉक्टर को बोलेंगे दैट वी आर फीलिंग लेजी द होल डे, तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट लिख के देंगे दैट इज HB टेस्ट। आपको हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट कराना है। अब क्या होगा बच्चे, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए क्यों बोलते हैं, बिकॉज डॉक्टर्स फील कि अगर आप एक्टिव नहीं हैं, आपके पास वो आप एनर्जेटिक नहीं है, होल डे आप लेजी रह रहे हैं, तो उसका एक मेजर कारण हो सकता है, मेजर उसका एक रीज़न हो सकता है कि आपका बॉडी में HB का अमाउंट कम हो। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉक बिहाइंड इट, कि उसमें ये हो सकता है कि आपका HB कम हो। और अगर बच्चे आपका HB ब्लड में कम है तो होगा क्या, वो प्रॉपरली आयरन को बाइंड नहीं कर पाएगा, प्रॉपरली ऑक्सीजन उसके साथ फिर क्या नहीं हो पाएगी, कंबाइन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पाएगी, तो प्रॉपर फूड ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसा मैंने आपको क्लास में बताया था फर्स्ट चैप्टर में, कि जो भी फूड हम खाते हैं बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, जिसकी वजह से फूड अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फूड के ऑक्सीडाइज होने से क्या प्रोड्यूस होती है बच्चा लोग, क्या प्रोड्यूस होती है बच्चे, आपको पता है क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी। सो उसी एनर्जी से हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करते हैं। बट अगर आपका बॉडी में प्रॉपर आयरन ही नहीं है, वो उसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है ऑक्सीजन को बाइंड करने की, आयरन की कमी की वजह से, तो आप डेफिनेटली आप जो है वो अच्छे से एनर्जेटिक वे में काम नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट एक लास्ट में लिखा है कि कहाँ से मिलते हैं सोर्सेज, तो वेजिटेबल, एप्पल, एग, इन सब चीज़ों से आपको क्या देखने को, इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो आपको बहुत अच्छे से जो हमने आज मिनरल वाला टॉपिक किया है बच्चे, वो अच्छे से वीडियो देखनी है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। कोई डाउट है तो आपने मुझसे पूछना है, एंड whatever queries you are getting across it, I will definitely going to sort out for you. So it's all for today. Thank you so much.